अरे यार स्कूल में काका रहे छा यहाँ रहे छा। भैसड़ में अच्छा। यो हमारे स्कूल भाई थी प्राइमरी हाँ स्कूल हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। 45 साल नौकरी करी। अच्छा ना। एशिया में ट्रेनिंग ला करी, पीलीभीत ओ ट्रेनिंग माय है। गॉड। यहाँ मेरी स्कूल जाती कमिश्नर जूनियर हाई स्कूल पढ़ा हुआ। अच्छा। मट्टी टेक में जाती मैं इतना छाव लगी थी मैं हाथा का। ओ बाबा। गुरु कुमार विषि कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खूर, अंतर हाथ सहारा दें, बाहर बाएं चोट कबीरा, बाहर बाएं चोट। दोस्तों, गुरु गुरु की महिमा के लिए कहा गया है कबीरदास जी द्वारा कि गुरु कुम्हार के समान है, जो शिष्य घड़े के समान है, और जो शिष्य है जो घड़ी के समान है। गुरु भीतर से सहारा देना देकर और बाहर से शक्ति दिखाकर शिष्य की जो बुराई दूर करने में मदद करते हैं, यानी जिसको हम शक्ति समझते हैं। पुराने समय में मेरे को याद है, क्योंकि आज हीरा सिंह मां साहब जी को मिलते ही अचानक मुलाकात हुई। बताऊंगा कैसे मुलाकात हुई। तो उन मेरे को हमारे राम सिंह मां साहब जी की याद आ गई, जिनका वीडियो मैंने पहले भी आपके उसमें शेयर किया था। तो उन्होंने भी बहुत शक्ति हमें उस टाइम पर दिखाई थी, डंडे भी मारते थे उस टाइम पे, और बड़े दिल से हम उसको स्वीकार करते थे, और वही कृतज्ञता आज भी हमारे अंदर है। चाहे हमारे माँ साहब रहे नहीं हो, राम सिंह माँ साहब, लेकिन आज हीरा सिंह माँ साहब जी से मिलकर मुझे वही महसूस हुआ कि देखो पुराने गुरु कैसे हम लोगों के भीतर ज्ञान भरने में थोड़ा शक्ति भी करते थे, और हमारे अंदर कृतज्ञता होती थी। आज हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी गुरु लोग अगर शक्ति कर देते हैं तो गार्जियन और बच्चे दोनों ही एकदम नाराज होकर उसका विपरीत कुछ कार्य करने लगते हैं। और यही हमारा आज जो शिक्षा का जो अ, थोड़ा सा हमारे अंदर जो ज्ञान का जो वास्तविक ज्ञान का जो अभाव है, वो उसी कारण से हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं है। गुरु के प्रति सब्र होना, गुरु के प्रति कृतज्ञ होना, क्योंकि वो जो भी शक्ति रखते हैं, जैसे अभी मैंने दोहे के माध्यम से कहा, वो उसी लिए रखते हैं ताकि हमारा जीवन संवर सके। तो उनकी शक्ति को कभी गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, जिसका अभाव आज मैं बहुत देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ। मेरा सबसे निवेदन यही है कि मैं ये जो वीडियो आज आपके सामने रख रहा हूँ, वो इसका मेन उद्देश्य यही है कि अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान रखें। और हीरा सिंह माँ साहब जी से जो मुलाकात हुई, उसके लिए तो मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ इनकी इस नातनी का, जिसकी वजह से मुझे माँ साहब के बारे में पता चला। क्योंकि ऐसा हुआ, जब मैं भैसण गाँव गया था तो मुझे पता नहीं था माँ साहब भी यहाँ रहते हैं। तो कुर्सी में बैठे थे माँ साहब, नॉर्मली हर बुजुर्गों से मेरा आदर आदर हमेशा रहता है। मैंने प्रणाम कहा और मैं आगे चलता गया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो बाद में क्या हुआ, मैं जहाँ गया था वहीं पर मैं चाय पी रहा था उनके वहाँ पर, तो मेरी नज़र अचानक पड़ी उन उन पर कि उनकी नातनी उनको पीछे पीठ में बैठाकर अंदर की ओर ले जा रही थी। तो मैंने कहा, वो बच्ची से मैंने पूछा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि माँ साहब के पैर नहीं चल पाते बिल्कुल, उनको उठा के ही ले जाना पड़ता। तो एक थोड़ी-सी उत्सुकता जागी। फिर मैं माँ साहब के पास गया, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था, क्योंकि कोई मुझे लेने आया था वापस, तो मुझे निकलना था, समय कम था। लेकिन थोड़ी देर की याद रही, लेकिन एक यादगार, मैं ये अपने लिए एक मार्गदर्शन समझता हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि मैं माँ साहब से मिल पाया, उनके पाँव छूने का मुझे मौका मिल पाया। इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ माँ सरस्वती का। तो संक्षेप में मैं रख रहा हूँ बस, जितने भी ऐसे गुरुजन लोग हैं पुराने, और साथ में उनके जिन्होंने उनसे पढ़ा हुआ है, मैं उन शिष्यों को भी नमन करता हूँ। शायद आज उनकी यादें भी तरोताज़ा हो जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं और डालता हूँ इसमें, जो हमारे हमारे मित्र हैं, जो बालम सिंह जी, जो गाड़ी वाले भी हैं, बालम भाई, हमेशा हंसमुख। उनसे फिर मैंने कॉल किया था इनके बारे में जानने के लिए, तब उन्होंने बताया कि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं माँ साहब, और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने जीवन यापन किया है। और साथ में उनका व्यक्तित्व तो आज भी, जो कि लगभग 92-93 साल के हो गए हैं, और उनकी छोटी सी नातनी उनकी ऐसी सेवा करती है, पूरे घर के लोग उनकी ऐसी सेवा करते हैं। और नातनी को तो मैं क्या दुआएं दूं, उस बच्ची ने तो दुआएं लूट ली हैं, जैसे ही मैंने उसको उस तरीके से सेवा करते हुए देखा। बताते हैं कि बहुत सारे मंदिरों की भी यात्रा करा चुके हैं माँ साहब को इसी तरीके से, इनके घर के लोग।
तो इनके घर के लोगों का, शंकर भाई शायद फोटोग्राफर भी हैं हमारे उसमें भैंसड़ गाँव की, तो इनके सुपुत्र हैं, उनको भी मेरा सत सत नमन। उनके जितने भी इनके 2 बेटे हैं शायद, बड़े भाई को भी हमारा प्रणाम, और जितने भी इनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी इनको कोऑपरेट किया है या जिनको भी इन्होंने ज्ञान दिया है, उन सबको मेरा सत सत नमन। टाइम 1 मिनट आ गया बेटा, मैं हाँ? आपकी मैं यादें लेके जाता हूँ। अच्छा तुम ये कहाँ रहे को हाँ? कहाँ रहे स्कूल में, कहाँ रहे छा यहाँ रहे छा? भैंसड़ वो अच्छा यो हमारे स्कूल गई थी प्राइमरी। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। 45 साल नौकरी करी। अच्छा नाम, शुभ नाम? मेरा नाम हीरा सिंह। अच्छा खुद में क्या हो तो मुझे परेशानी? जन्मदात थियो। अच्छा जन्मजात छो, जन्मजात और थियो। तस्में तुम स्ट्रगल न करो, तस्में पढ़ाई। एशिया में ट्रेनिंग ला करी, फिर भी ट्रेनिंग। ओ माय गॉड। यहाँ बेटी स्कूल जाती, सोमेश्वर जूनियर हाई स्कूल पढ़ा हुआ। अच्छा टेक भी जाती मैं इतना छावला थी मैं हाथा का। ओ बाबा, तो ये हमेशा तस के उठे भी लिखा हुआ तुमको ना पे? मैं तो स्वस्थ जी पहली। अच्छा ये कब हुआ अभी, ये प्रॉब्लम कब हुई? मेरा ये 11 साल बैठी बैठी। ओहो पैरालिसिस। ना ना पहले ना यो जन्मदाता भाई यो सोने हाँ 4 साल में ना, तो फिर कितना ये वैसे चलते थे क्या पहले, मतलब? ओए लठीली के सोमेश्वर जाते स्कूल। अच्छा ओए बहुत बढ़िया। चलो अच्छा लगा वैसे भी मिलके आपसे, अच्छा लगा, पुराने बुजुर्ग मिल गए। रालखेत बेटी को तो ना मुहान गर्जी मुहान शोल महलू पैदल भी बहुत बेटी। अच्छा ये नंतना इन्हें परिवार फोटो उन्होंने। ना देख सुनो। अच्छा अच्छा चलो चलो, ना तो अग्निवीर में तो स्टैंडिंग। अच्छा बहुत बढ़िया। माँ साहब के बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि उस समय में इतनी जानकारी ले नहीं पाया। शायद अगले मैं जल्दी उनके घर बैठूंगा एक दिन आराम से जाके। इस समय मेरा लक्ष्य केवल वहीं तक जाना होगा। इनको बचपन से ही पोलियो था, यानी कि इनका एक पैर बिल्कुल काम नहीं करता था, मुझे बालम भाई ने बताया। तो उसी कंडीशन में इन्होंने पढ़ाई करी। उस समय स्कूल दूर हुआ करता था, सोमेश्वर जाते थे। उसके बाद ट्रेनिंग भी, जो उन्होंने खुद ही बताया है कि ट्रेनिंग भी मैंने उसी तरीके से करी, और अनेकों स्कूलों में इन्होंने पढ़ाया है, जैसे कि ताड़ीखीत ब्लॉक में भी शायद रहे हैं। बाद में इनको इनके कंडीशन को देखते हुए इनको इनके गृह क्षेत्र यानी भैंसड़ गाँव में प्राइमरी स्कूल में भेज दिया था। वहाँ इन्होंने काफ़ी साल बच्चों को पढ़ाया। तो कहने का मतलब है कि देखिए, खुद पढ़ाई भी स्ट्रगल से करी और नौकरी भी स्ट्रगल से करी, और आज शान से उनके अपने जो बुढ़ापा है वो ज्ञान की खुशबू लेके ही, क्योंकि बालम भाई ने बताया कि जो उनके अंदर चमक है, जो उनके अंदर अभी भी इतना धैर्य है, वो उसी की देन है कि उन्होंने अपना कर्तव्यनिष्ठ रहकर इस कंडीशन में भी बिना अपनी तकलीफ़ों को देखे, बिना अपनी तकलीफ़ों का निराश हुए, उन्होंने पूरी तरीके से पूरे दिल से बच्चों को ज़िंदगी संवारने में लगाई। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मैं हमारी इनको नातिन नमन की करता सेवा हूँ। बहुत अच्छी और लगी। अच्छा मुझको भी लगेगा जब एक घूंट आप ना ना अगली बार, मैं अगली बार आऊंगा, अगली बार मैं वादा करता हूँ आपसे। आग्रह। माँ साहब तुम्हारा धन्यवाद, और तुम्हारे प्यार देख भी, और अंत में क्योंकि बैठना टाइम बिल्कुल नहीं थी, मजबूर छी, तो यह भी मेरे को जान पड़ो। अखिन फिर मैं तुम्हें देखा जल्दी बैठूँ और खूब